महामंत्री रुद्रदत्त और सेनापति चंद्र सिंह की, महामंत्री रुद्रदत्त और सेनापति चंद्र सिंह की। आयोग के शासक महीपति, शासन का अंत हो चुका है। प्रजा की भलाई और राज्य के कल्याण के लिए हमने इस राज्य का अधिकार अपने हाथों में ले लिया। आप में से किसी को हमारे इस निर्णय पर आपत्ति है? सेनापति जी, महाराज महीपति जी कहाँ हैं? क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? अवश्य, हम उनसे स्वयं मिलकर सत्य जानना चाहते हैं। सैनिकों, जहां महाराज महीपति को भेजने का आदेश हुआ है, वहीं राजवैद्य को भी भिजवा दिया जाए। महामंत्री रुद्रदत्त और सेनापति चंद्र सिंह की। सेनापति नहीं, महाराज अधिराज चंद्र सिंह कहो। महाराजाधिराज चंद्र सिंह की, महाराजाधिराज चंद्र सिंह की। राजपुरुषों, राज सैनिकों, आज से इस देश के एक नहीं दो राजा हैं। चंद्र सिंह के साथ महाराजाधिराज के रूप में मेरे नाम की भी जय जयकार करो। अवश्य, अवश्य। महाराजाधिराज। नहीं! तुम पहले भी महामंत्री थे और अब भी महामंत्री ही रहोगे। एक राज्य में दो नहीं, केवल एक ही राजा होता है और वो हम हैं। हमने अपने पराक्रम और बहुबल से इस राज्य को प्राप्त किया है। महाराज अधिराज चंद्र सिंह, महामंत्री रुद्रदत्त की। सेनापति चंद्र सिंह। सेनापति नहीं, महाराज अधिराज चंद्र सिंह कहो। सुनो, मैं तुम्हें इस सिंहासन पर अकेले नहीं बैठने दूंगा। राजकुमारी को हटाने और इस राज्य को हटाने में मेरी कूटनीति ही सफल हुई है। इस सिंहासन पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा। नहीं! सेनापति, यदि तुमने मुझसे मेरे अधिकार छीने तो मैं प्रजा को तुम्हारे विरुद्ध भड़काकर विद्रोह करवा दूंगा। तुम्हें प्रजा मार डालेगी। अर्थात तुम महाराज अधिराज के विरुद्ध राजद्रोह करोगे। तुम्हारी कूटनीति में राजद्रोह करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता है ना? देखता क्या है सैनिक, अब तो महामंत्री भी नहीं रहा, क्योंकि अब ये राजद्रोह करके राज्य का शत्रु बन गया है। बड़े आदर के साथ इसे मृत्यु दंड दो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ना ना सैनिक ना। इन्होंने हमारी बड़ी सहायता की है। मारने से पहले इन्हें प्रणाम करो, प्रणाम। हाँ, अब तलवार चला दे। इसका परिणाम भयंकर होगा चंद्र सिंह। अधिक दिनों तक तुम सिंहासन पर नहीं बैठ पाओगे। महाराजाधिराज चंद्र सिंह की, महाराजाधिराज चंद्र सिंह की, महाराजाधिराज चंद्र सिंह की, महाराजाधिराज चंद्र सिंह की। महाराजाधिराज चंद्र सिंह की जय हो। कहो सैनिक, क्या सूचना लाए? महाराज, अपनी अशुभ कन्या को देश निकाला देकर महीपति ने उसका विवाह विकलांग किशन के साथ कर दिया है। अब वो अपनी महारानी श्री माया के साथ राजधानी लौटने वाले हैं। ये तुम्हारी भूल है सैनिक, वो किसी और राजधानी में जा रहे हैं। किसी और राजधानी में? हम कुछ समझे नहीं। जब हमने समझाया ही नहीं तो तुम समझोगे कैसे? वो लोग यमलोक की राजधानी में जा रहे हैं। सेना के विशेष सैनिक और सेना प्रमुख अजय सिंह उनका कटा हुआ सर लेकर हमारी सेवा में आने ही वाले। महाराजाधिराज चंद्र सिंह की, महाराजाधिराज चंद्र सिंह की। महारानी जी, आप राजकुमारी की चिंता मत करिए। उनके साथ तो गणेश जी की असीम कृपा है। महारानी श्री माया अब मल्लिका के लिए आंसू बहाना व्यर्थ है। उसका सौभाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित हो चुका है। उसके आराध्य श्री गणेश ने उसकी कोई सहायता नहीं की और आपने
हमारा अमूल्य समय यहां आकर नष्ट कर दिया। अब चलिए यहां से प्रस्थान करें। आइए। सैनिकों, समाप्त कर दो इन्हें। नहीं। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, महाराज और महारानी मेरे अतिथि ही नहीं, मेरे संबंधी हैं। इनकी रक्षा करके मेरी भक्ति की लाज रखो प्रभु, मेरी भक्ति की लाज रखो। ऐ बुढ़िया, महाराज अधिराज चंद्र सिंह का आदेश है कि इन दोनों को जीवित न छोड़ा जाए। हमें इन दोनों के कटे हुए मस्तक लेकर ही लौटना है। यदि तू राजाज्ञा में हस्तक्षेप करेगी तो हम तुझे यमलोक पहुंचाने में संकोच नहीं करेंगे। नहीं। समाप्त कर दो इन्हें। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। महाराज, महारानी, आज श्री गणेश की दया से आप दोनों की रक्षा हुई। इन्हीं परम दयालु गणेश जी ने बार बार राजकुमारी की रक्षा की है। राजकुमारी तो दिन रात आपकी सुरक्षा के लिए इनसे प्रार्थना करती थी। वो जानती थी कि सेनापति और महामंत्री आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। हे विघ्नेश्वर, आज तक हमसे बहुत बड़ी भूल होती रही। हमने मल्लिका को सदा उपेक्षा और घृणा की दृष्टि से देखा और आज उसी की प्रार्थना से हमारे प्राण बच गए। विघ्नेश्वर, सुहागी, आज तुमने हमारे प्राण बचाए। तुम्हारा ये उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। स्वामी, अब हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। दुष्ट चंद्र सिंह ने हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया है। हमें शीघ्र यहाँ से चले जाना चाहिए। महाराज, मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ। यदि आप मेरी बात मानो तो आप किशन और राजकुमारी के पास चली जाएं। उनके साथ रहने से आप दोनों को संकट छू भी नहीं सकता। आज मुझे श्री गणेश जी की चमत्कारी शक्ति पर पूर्ण विश्वास हो गया है। श्री गणेश जी किशन और मल्लिका को कभी दुखी नहीं रहने देंगे। महाराज, शीघ्रता कीजिए। दुष्ट सेनापति चंद्र सिंह हमारे प्राणों का प्यासा बन चुका है। वो चैन से नहीं बैठेगा। सुहागी माई, आप भी हमारे साथ चलिए। जैसे महाराज की आज्ञा। पता नहीं वे दोनों किस ओर गए होंगे। आप चिंता न करें महारानी जी, श्री गणेश जी की कृपा हमारे साथ है। यही रास्ता दिखाएंगे। चलिए। आराम से स्वामी। स्वामी, ये स्थान हमारे लिए सुरक्षित है। सेनापति के सैनिक यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। आप यहाँ विश्राम कीजिए। हम आपके लिए जल और फलों का प्रबंध करते हैं।
स्वामी, ये क्या? आपकी आंखों में आंसू? राजकुमारी मल्लिका, मेरे ही कारण आपको वन में भटकने का कष्ट उठाना पड़ रहा है। कितना बड़ा त्याग करना पड़ रहा है आपको मुझ अपाहिज के लिए। इससे तो अच्छा होता कि सेनापति के प्रहार से मैं... स्वामी, ऐसा ना कहें स्वामी, ऐसा ना कहें। हमें अपने इष्ट श्री गणेश की कृपा पर पूर्ण विश्वास है स्वामी। उनके भक्तों का जीवन कभी भी कष्टों से दुखी नहीं हो सकता। आप उनकी कृपा पर विश्वास रखिए। हाँ, जय जय श्री महागणेश। श्री महागणेश, मैं भी आप दोनों के समान ही हूँ। श्री महागणेश का भक्त हूँ। कृपालु गौरीपुत्र श्री गणेश ने मुझे आप दोनों की सहायता के लिए भेजा है। प्रणाम। नहीं नहीं भाई, आप बैठे रहिए। भक्तराज। नहीं नहीं, आप मुझे भक्तराज ना कहें। अपने आलसी स्वभाव के कारण मैं आप दोनों की समय पर सहायता ना कर सका। इसका मुझे जीवन भर खेद रहेगा। आप किस सहायता की बात कर रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जय जय श्री महागणेश। श्री गणेश की कृपा से आपको सब कुछ शीघ्र समझ में आ जाएगा भैया। इस समय तो आप इस गुफा में आने वाले अतिथियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। अतिथि? हाँ देवी, आपके माता पिता और श्री गणेश भक्त सुहागी बाई इसी ओर आ रही है। परंतु ये कैसे संभव है? उन्होंने तो हमें देश निकाला दे दिया है। जय जय श्री महागणेश। दुष्ट सेनापति ने राज्य के लोभ में दुष्ट महामंत्री को मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अब वो आपके माता पिता के प्राणों का प्यासा बन गया है। उसने उन पर आक्रमण भी करवाया था, परंतु श्री गणेश की कृपा से वो दोनों बच गए। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। ओम गंग गणपते नमः। हे जगत का कल्याण करने वाले मंगल मूर्ति श्री गणेश, अब और अधिक समय तक मुझसे रुष्ट न रहे। मुझे अपने पावन दर्शन दे गौरीपुत्र। मुझ सेवक को सेवा करने की आज्ञा दे प्रभु। मैंने श्री गणेश भक्तों की सहायता करने का कर्तव्य निभाया है और निभाता रहूंगा। अब कभी भूल नहीं करूंगा मंगल मूर्ति। मुझे क्षमा कर दे प्रभु। तुमने हमारे भक्तों की आधी अधूरी सहायता की है दयासुर। तुमने अपाहिज गणेश भक्त किशन के कटे पैर नहीं जोड़े। प्रभु, किशन का वो कटा हुआ पैर मेरा स्पर्श पाते ही मुझे धकेलकर आकाश में उड़ गया। मैं उसे कैसे जोड़ता? जब शरीर मन के वश में होकर भटकने लगता है तब ऐसा ही होता है दयासुर। मन और आत्मा के संघर्ष में आत्मा का दिखाया मार्ग सच्चा और परमात्मा के संकेत से दिखाई पड़ता है। इसीलिए आत्मा के दिखाए मार्ग पर चलना ही उचित माना जाता है। हे मंगल मूर्ति, मन और इंद्रियों के वश में होकर मैं अपनी नींद पर अंकुश न लगा सका। मुझसे भयानक अपराध हो गया है प्रभु, परंतु क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। मुझे अज्ञानी जानकर क्षमा कर दे प्रभु। जब तक तुम्हारी भूल का सुधार नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते। परंतु मंगल मूर्ति, किसी किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है दयासुर। और तुम्हारे अधूरे कार्य मुझे स्वयं पूरे करने होंगे, क्योंकि हम अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। आपकी जय हो मंगल मूर्ति, आपकी जय हो गौरीपुत्र श्री गणेश, आपकी जय हो। भले ही आप मेरा कल्याण न करें, मुझ पर कृपा न करें, मेरे पापों को क्षमा न करें, परंतु मेरे कारण उस दुखी किशन पर अपनी दया की वर्षा करें मंगल मूर्ति, अपनी दया की वर्षा करें।
माताश्री प्रणाम। प्रणाम माताश्री। गणपते नमः। ओम गं 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 गणपते नमः। मेरी टांग फिर से जुड़ गई भाई। मेरी टांग फिर से जुड़ गई। मैं ठीक हो गया भाई। जय जय श्री गणेश। भाई मेरी टांग मेरे बच्चे। ओम गणपते नमः। चमत्कार देखो भाई। गणेश जी की लीला देखो भाई। बोलो मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। बोलो मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय।